पत्रकार जो समाज की आवाज होते हैं, जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, राजधानी की सड़कों पर कैसे जानवरों की तरह मीडिया कर्मियों को पीटा जा रहा है। 6 जनवरी की रात राजधानी रांची में कानून व्यवस्था की पोल एक बार फिर सरेआम खुल गई है। दैनिक जागरण आईएनएक्स के 2 मीडिया कर्मी दफ्तर का काम निपटाकर घर लौट रहे थे। आम दिनों की तरह यह भी एक सामान्य रात लग रही थी, लेकिन दफ्तर से निकलते ही उनके साथ जो हुआ, उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही दोनों पत्रकार आगे बढ़े, अचानक 2 बाइक सवार वहां पहुंचते हैं और बिना किसी बहस, बिना किसी उस्कावे सीधे हमला शुरू कर देते हैं। जो दृश्य इसके बाद सामने आता है वह राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार हमलावर किस तरह मीडिया कर्मियों को जमीन पर गिराकर लगातार पीट रहे हैं। लात, घूंसे, बेरहमी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है। सड़क पर चीख पुकार मचती है, लेकिन कुछ पल तक कोई भी बीच बचाव करने हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह कोई आम मारपीट नहीं, बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है, जो यह सवाल खड़ा करती है कि जब राजधानी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। यह हमला सिर्फ 2 लोगों पर नहीं, बल्कि पूरी पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। यह घटना बताती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है और कानून का डर किस हद तक खत्म हो चुका है। हालांकि घटना के कुछ समय के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। यह राहत की बात जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने से पहले पुलिस कहां थी। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने वाले तंत्र आखिर क्या कर रहे हैं। यह हमला कोई आम हमला नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। पत्रकार समाज का आईना होते हैं। वे सच को सामने लाने, सत्ता और व्यवस्था से सवाल पूछने और जनता की आवाज को मंच देने का काम करते हैं। ऐसे में यदि पत्रकार खुद असुरक्षित महसूस करेंगे, तो यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक संकेत है। किसी भी सभ्य समाज के पत्रकारों पर हमला अस्वीकारनीय होना चाहिए और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता मानी जाएगी। यह घटना प्रशासन और सरकार के लिए भी एक चेतावनी है। राजधानी जैसे संवेदनशील शहर में यदि रात के समय काम से लौट रहे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी कड़े सवाल उठ रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि इस मामले में आरोपियों पर गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा चलाया जाए, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषी सिद्ध होने पर कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। ऐसी सख्त कार्रवाई ही भविष्य में अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश बनेगी कि कानून से खिलवाड़ करने की कीमत उन्हें भारी पड़ेगी। यह घटना यह भी बताती है कि अपराधियों को संरक्षण नहीं, बल्कि कानून का भय मिलना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं है, बल्कि सरकार और समाज तीनों की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक इस तरह की घटनाओं पर नजीर कायम करने वाली कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अपराधियों के हौसले टूटेंगे नहीं। अब वक्त आ गया है कि इस मामले को उदाहरण बनाया जाए, ताकि कानून का राज मजबूत हो, पत्रकार बेखौफ होकर अपना काम कर सके और लोकतंत्र की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।